आज के समय में पेरेंटिंग भी एक आम समस्या बन गया है। पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि वो अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करें ताकि उनके बच्चों की एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके, और इस दौरान वो निरंतर नए नए चैलेंजेस को फेस करते हैं अपने बच्चों के साथ और अपनी पेरेंटिंग के साथ। कई बार उन्हें लगता है कि वो सही तरह से परवरिश नहीं कर रहे और कोई दूसरा व्यक्ति उनसे अच्छी परवरिश अपने बच्चों को दे रहा है। इसी जद्दोजहद में उलझे हुए पेरेंट्स अलग अलग लोगों से अपनी राय मांगते हैं, सलाह मांगते हैं, और कई बार वो सलाह उनके लिए फिट भी बैठ जाती है, लेकिन कई बार वो सलाह उनके लिए सही नहीं बैठती है, क्योंकि हर बच्चे की क्वालिटी अलग है, हर बच्चा यूनिक है, और वो इंडिविजुअल डिफरेंस समझना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आज के बच्चे में, छोटे बच्चे में, स्पेशली 12 साल से कम के बच्चे में भी जो डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रेस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आमतौर पर व्यक्ति उन्हें एक आम प्रॉब्लम मान लेता है और ये सोचता है कि बच्चे की जिद है, बच्चे का बचपना है और ये इस तरह इसलिए ऐसा कर रहा है, और उन सिम्टम्स पर ध्यान नहीं देता। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहा होता है और वो अपने विचारों को व्यक्त करना या अपने भावों को व्यक्त करना पूरी तरह से नहीं सीख पाता, तो इसलिए यदि किसी प्रॉब्लम में भी होता है तो वो अपनी बात को नहीं बता पाता, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाता। लेकिन कई बार पेरेंट्स ये चीज़ को नहीं समझ पाते और बच्चे के अंदर उठने वाले इन तमाम संघर्षों को नहीं जान पाते। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बच्चे का अगर अर्ली चाइल्डहुड एज में ही समस्या का पता चल जाए, मेंटल हेल्थ की इलनेस का पता चल जाए, तो पेरेंट्स जो हैं वो प्रयास कर सकते हैं, साथ में उसके टीचर्स भी प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे की आगे जाकर एक हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। सबसे पहले जानना जरूरी है कि बच्चे के अंदर डिप्रेशन है क्या, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी वर्ड है, ऐसा टर्म है जो हम बड़े होने के बाद सुन लेते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर डिप्रेशन होना समझ में ही नहीं आता है और यही माना जाता है कि इसको क्या ही स्ट्रेस, ये तो सही है, इसको कोई समस्या नहीं होगी, बचपना है, खेल रहा कूद रहा है और अपना बिहेवियर व्यक्त कर रहा है, केवल अपना बिहेवियर इशू है इसको जो ये व्यक्त कर रहा है। तो कई बार अलग अलग कारणों से बच्चे के अंदर भी ये मेंटल इलनेस से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिसमें बच्चा अलग अलग प्रकार का बिहेवियर शो करने लगता है, जिसमें बच्चा अलग अलग प्रकार का बिहेवियर दिखाने लगता है, और जिस बिहेवियर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो शुरू होती है बहुत ही माइल्ड लेवल से, और जो जब शुरू होती है तो अक्सर उसको पहचाना भी नहीं जाता और ऐसा समझा जाता है कि ये एक कॉमन लाइफ की प्रॉब्लम है जो समय के साथ चेंज हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब यही अवस्था बढ़ती जाती है और लगभग 15 दिन या 2 सप्ताह पूरा कर लेती है, तब फिर उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और ये देखा जाने लगता है कि व्यक्ति किसी प्रकार की परेशानी में है। तो पेरेंट्स को भी बच्चों के ऐसे बिहेवियर पर ध्यान देना और सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है कि यदि बिहेवियर में लगातार चेंज बच्चे के आ रहे हैं और वो जो चेंज है वो लगातार 15 दिन तक या 15 दिन से ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो वहीं पर ही अगर ध्यान दे लिया जाए तो बच्चे के अंदर आने वाली समस्या का समाधान हो सकता है। अक्सर प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स जब वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते तो वो एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है और लंबे समय तक बच्चा उसी तरह की प्रॉब्लम में रहता है। तो वो जो सिम्टम्स है वो एक गंभीर रूप ले लेते हैं, जिनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना जल्दी इस समस्या को पहचान लिया जाएगा उसका ट्रीटमेंट भी उतना जल्दी और उतना अच्छे से हो सकेगा। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्रेशन के लक्षण क्या है, क्या चीज़ें ऐसी बच्चे में दिखती हैं जो जिससे पता चलता है कि बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस से संबंधित कुछ समस्या है जिस पर ध्यान देना है। बच्चा जब भी किसी समस्या को फील कर रहा होगा, फेस कर रहा होगा, तो सबसे पहले वो थोड़ा अकेला रहना पसंद करेगा। वो मतलब अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से दूर रहना पसंद करेगा, अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठना पसंद करेगा, थोड़ा अकेला रहना ही उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो डेली लाइफ की हॉबीज़ हैं, जिन कामों में वो इंटरेस्ट लेता है और बड़े शौक से करता है, वो काम भी बच्चा कम करने लगता है, उतना इंटरेस्ट बच्चा नहीं दिखाता है। तो पेरेंट्स अगर देखें कि
जो काम बच्चा रेगुलर कर रहा है, मान लीजिए किसी को एक स्पेसिफिक टॉय ही है जिससे बच्चा रेगुलर खेलता है और उसे वो बहुत पसंद आ रहा है, अचानक से वो टॉय बच्चे को पसंद आना बंद हो जाएगा, या तो बच्चा उसके प्रति या बच्चे का बिहेवियर उस टॉय के प्रति चेंज हो जाएगा। जैसे अभी तक बहुत खुशी खुशी से उस टॉय के साथ खेल रहा था, लेकिन अचानक से उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर करने लगा या उसको अपने से दूर करने लगा, उसका मन नहीं करा उसको हाथ में भी लेने का या उसे देखने का भी। बच्चा कई बार ऐसा भी होता है कि नेगेटिव बातें करने लगता है खुद अपने से भी, कि मैं अच्छा नहीं हूँ, ऐसे भी मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं बहुत पतला हो रहा हूँ, दूसरे बच्चे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे से। एक तरह से कंपैरिजन भी वो छोटी सी उम्र में ही दूसरे बच्चे के साथ करने लगता है, क्योंकि आज का बच्चा बहुत स्मार्ट है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत जल्दी ग्रो हो रही है, इंटेलिजेंस की मैच्योरिटी बहुत जल्दी से बढ़ती है मुकाबले के जो पहले टाइम के बच्चे थे। तो वो अपने सेल्फ इमेज को, अपनी बॉडी इमेज को और कंपैरिजन जैसी चीज़ों को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में उतार लेता है, बहुत जल्दी इन चीज़ों को फॉलो करने लगता है। कई बार बच्चा पेरेंट्स के साथ भी मिसबिहेव करना शुरू कर देता है, उसको पेरेंट्स की बातें पसंद नहीं आती, पेरेंट्स जो कुछ भी उससे कह रहे हैं उसको लगता है कि ये मुझसे क्यों कह रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो वो एक तरह से एग्रेशन और वायलेंस टाइप ऑफ बिहेवियर उसके ओवरऑल बिहेवियर में आ जाता है, दिखाई देने लगता है। बच्चा ऐसा भी देखा जाता है कि खाने के रूटीन में चेंज हो जाते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगता है या वो बहुत कम खाने लगता है। और खाने में भी जो हेल्दी डाइट है या जो घर का खाना है वो उसको पसंद आना बंद हो जाता है, जैसे कि वो फास्ट फूड पसंद करता है। घर आमतौर पर क्या सोचेंगे जब बच्चा फास्ट फूड पसंद कर रहा होगा कि ये तो आज का कल्चर है और सब बच्चे ही फास्ट फूड पसंद कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब स्ट्रेस के दौरान बच्चे को क्रेविंग होती है कुछ मीठी चीज़ की, तो ऐसे में बच्चा ऐसा खाना पसंद करता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। तो फास्ट फूड अगर बच्चा ज़्यादा चाह रहा है खाना, तो केवल ये इसलिए नहीं है कि केवल आज का कल्चर है और हर बच्चा कार्बोहाइड्रेट या फास्ट फूड खा रहा है। ये कहीं ना कहीं इस कारण भी हो सकता है कि बच्चा किसी ना किसी बात से परेशान है और उस परेशानी को क्योंकि वो कह नहीं पा रहा है, तो अपने इस बिहेवियर में चेंज करके, मतलब खाना खाकर इस तरह का वो उस प्रॉब्लम को निकाल रहा है बाहर, अपने से दूर करना चाह रहा है। और बच्चा कई बार अपने बहन भाइयों के साथ, टीचर्स के साथ भी मिसबिहेव करने लगता है और एडजस्ट नहीं हो पाता उस एनवायरनमेंट में, स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पाता, स्कूल की चीज़ों को गेन नहीं कर पाता या सीख नहीं पाता, नई लर्निंग को अपने अंदर अडेप्ट नहीं कर पाता। और कितनी भी कोशिश कर ले, प्रयास करता है, लेकिन फिर वो नहीं समझ पाता कि मुझे कोई समस्या है, और इस कारण वो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को वो समस्या नहीं बता पाता, लेकिन अपने आप ही अकेला उस समस्या से जूझ रहा होता है। तो पेरेंट्स इन सब समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं और बच्चे पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, और वो इन सब सिम्टम्स को भी एक बचपना मानकर, एक बचपन की आदतें मानकर या एक जिद मानकर छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और अपनी डेली लाइफ में, अपनी लाइफ को उसी रूटीन में फॉलो करते रहते हैं, जिसके कारण बच्चे के अंदर ये सब सिम्टम्स क्रिएट होने लगते हैं और बच्चा जो है आगे जाकर एक अनहेल्दी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है।